सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादेव। तो जैसा कि अपन कोया पुनेम गोंडियन गाथा पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने 7 अध्याय कर चुके हैं और आज अपन को करना है 8वां अध्याय, जिसमें अपन जानेंगे कि किस तरह से शंभुशेख ने 33 कोट देवी देवता को कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया था। आज अपन को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, आप वीडियो को अंत तक देखना। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर कि आपको यह पुस्तक अगर कि आपको चाहिए या फिर इससे रिलेटेड और भी गोंडवाना की पुस्तकें चाहिए वीर गाथाओं के बारे में, तो आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि यह पुस्तक मैंने कहाँ से ली है और आप भी इस पुस्तक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं एक फ़ोन नंबर दूंगा जहाँ से प्रकाशित होती हैं पुस्तकें, तो आप उस पर कांटेक्ट करके उनसे आप सब बातें जान सकते हैं। आप सब चीज़ पूछ लेना कि कैसे पुस्तक हमारे घर तक आ सकती है कि नहीं, और मैं सब चीज़ की जानकारी दे दूँगा। वहाँ का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर भी मैं वीडियो के बीच में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एक कोया पुनेम गोंडियन गाथा है, जिसके सह लेखक जो हैं तिरुमाल बारेलाल बड़कड़े जी हैं और जिसके जो लेखक है तिरुमाल BS धुर्वे जी हैं। इन सब के आपको अंदर बुक के अंदर ले जाऊं तो इनके यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर भी दिए हुए हैं। मोतीराव कंगाली जी के भी दिए गए हैं और हीरा सिंह मरकाम की भी दी गई हैं। आपको यही पुस्तक खरीदनी है जिसमें उनके फ़ोटो हों और सिग्नेचर हों, ठीक है। तो अपन को इसका 8वां अध्याय करना था। अपन ने 7 अध्याय कर चुके हैं, 8वां है 33 कोट देवताओं का चरित्र एवं शंभुशेख द्वारा कछारगढ़ गुफा में बंद करना। तो अपन इसको खोल लेते हैं, 62 पेज नंबर पर है। तो मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। 62 सॉरी 7वां और ये 8वां ये है 33 कोट देवताओं का चरित्र एवं शंभुशेख द्वारा कछारगढ़ गुफा में बंद करना। तो आपको मैं भावार्थ बताते जाता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो बड़ादेव को हृदय में स्मरण कर सगा समाज को जय सेवा जय जोहार करते हुए धरती के राजा शंभुशेख माई गौरा के चरणों का स्मरण करता हूँ। हर्ष के साथ गोंडियन लेख गाथा कहता हूँ। शंभु गौरा 33 कोट बच्चों को चलना बोलना नित्य प्रतिदिन सिखाया करती थी। दिनों दिन 33 कोट देवता बड़े होने लगे, खेलने कूदने लगे। बच्चों का शंभु गौरा आदर पूर्वक पालन पोषण करने लगे। 33 कोट बच्चे शांति से रहने लगे। होनीहार मतलब होनी जो होती है उसे कोई नहीं जान सकता, वह होकर ही रहती है। एक दिन 33 कोट बच्चे खेलते खेलते अति दूर निकल गए, कोयली कछारगढ़ के भयानक जंगल में, और रास्ता भूल गए। बच्चे घर नहीं आए। घर में शंभु गौरा कलिकांकालिनी को बड़ा दुख हुआ। वे बच्चे की राह देख रहे थे। मतलब कि एक दिन क्या हुआ कि जो 33 कोट देवी देवता थे बच्चे थे, तो वो कचरागढ़ के भयानक जंगलों में चले गए और वह नहीं आए, जिससे कि शंभु गौरा हो गए और कलिकांकालिनी को बड़ा दुख हुआ। वे बच्चे को देखते ही रहे कि कब आएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन 33 कोट बच्चे घर नहीं आए। शंभु गौरा कलिकांकालिनी के हृदय में अत्यंत दुख हुआ। इधर उधर चारों तरफ खोज की, किंतु बच्चों का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते रात बीत गई, सवेरा हो गया। मतलब कि 33 कोट बच्चे थे जो जब घर नहीं आए तो शंभु गौरा कलिकांकालिनी के हृदय को बहुत ही अत्यंत दुख हुआ और इधर उधर चारों तरफ खोज की, मतलब चारों तरफ उनको देखा, किंतु कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि रात निकल गई और दिन भी निकल गया। फिर क्या हुआ, शंभु गौरा कलिकांकालिनी ढूंढते ढूंढते अत्यंत निराश हो गई। कलिकांकालिनी अकेली ढूंढने निकल आई। इधर शंभु और गौरा भारी भयानक कोयली कछारगढ़ में ढूंढने निकले और सभी बच्चों को साथ लेकर घर आए। मतलब कि शंभु गौरा कलिकांकालिनी
ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, अत्यंत निराश हो गए। तो क्या हुआ कि अब माँ तो माँ ही होती है, तो कली कंकाल ने क्या हुआ कि अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल गई। और इधर शंभू शेख और माँ गौरा भी कोयले कछारगढ़ के भयानक जंगल में उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गई। फिर क्या हुआ कि माई गौरा ने फिर शंभू शेख और माँ गौरा को क्या हुआ, वो बच्चे मिल गए। माई गौरा ने भूखे बच्चे प्यासे को अतिशीघ्र भोजन तैयार कर उन्हें भोजन कराया, किंतु सभी बच्चों को दूध पीने की आदत थी। चूँकि दूध 24 घंटे पिया करते थे, उन्हें दूध नहीं मिला, वे सब दूध के लिए मचल गए। तो क्या हुआ कि जब अ, शंभू गौरा थी, जब उनको बच्चे मिल गए, तो जो माँ गौरा थी उन्होंने उन बच्चों के लिए भोजन तैयार किया। और फिर क्या हुआ कि अब बच्चे तो बच्चे होते, वो क्या हुआ कि दूध के लिए मचल गए, उन्हें दूध पीने की आदत थी क्योंकि वह तब छोटे थे। तो क्योंकि उन्हें 24 घंटे क्या है, दूध पिया करते थे, उन्हें दूध नहीं मिला और वे सब क्या हुए, मचल गए। मतलब कि एकदम से चिड़चिड़ाहट टाइप की नहीं हो जाती छोटे बच्चों में, वैसे ही हो गए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि गौरा माता बड़ी दुखी हुई, मुझे माँ का दूध कहाँ मिलेगा। तत्काल जंगों की कली को ढूंढने भेजा, तुम तत्काल कली कंकालनी को ढूंढ कर लाओ ताकि बच्चों को दूध पिलवा सके। तब जंगो शीघ्र कली कंकालनी को ढूंढने निकल पड़ी। अब माता गौरा ने क्या हुआ, बड़ी दुख हो गई कि अब दूध कहाँ से लाएं। तो क्या किया कि माता गौरा ने जंगो को, रायतार जंगो को तुरंत ही माँ कली कंकालनी को ढूंढने के लिए भेजा कि तुम जाओ जल्दी से कली कंकालनी को ढूंढ कर लाओ, जिससे कि बच्चों को क्या है, दूध पिलवा सके। तब जंगू शीघ्र कली कंकालनी को ढूंढने निकल पड़ी। 33 कोट पुत्र माई गौरा दूध दूध चिल्लाकर मचल गए, भारी रुदन करने लगे। माई गौरा के हृदय अंगों पर चिपकने लगे, एक को भगाते तो अन्य चिपकते। इस प्रकार गौरा व्याकुल हो गए, वे मना करने पर भी नहीं मान रहे थे। मतलब कि 33 कोट बच्चे इतने मचल गए थे कि उन्हें ऐसे भगाने का प्रयास कर रही थी वो माँ गौरा, फिर भी वह एक को भगाते तो दूसरा चिपक जाता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि शंभू शेख ने इस तरह 33 कोट बच्चों की जिद को देखा तो शंभू को अत्यंत क्रोध आया और फिर बच्चों को बहला फुसला कर कोयली कछारगढ़ के भयानक जंगल में ले गए। एक भयानक खोआ गुफा में कली कंकालिनी के पुत्रों को बंद कर दिया। तो क्या हुआ कि जो शंभू शेख थे, अब वह भी देखने लगे कि यार ये दो बच्चे बहुत ही मचल रहे हैं, मतलब कि बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, शंभू शेख ने 33 कोट बच्चों को बहला फुसला कर, क्योंकि शंभू शेख को क्रोध आ गया था लेकिन वह उन पर गुस्सा तो नहीं निकाल सकते थे कि मारने लगे या फिर कुछ भी। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को बहला फुसला कर कोयले कछारगढ़ की गुफा में ले गए। कोयले कछारगढ़ के जो जंगल है उसमें ले गए गुफा में। तो कोयले कछारगढ़ है जो, वहाँ पर एक गुफा है, खोह गुफा है। कली कंकालिनी के पुत्रों को वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, महाराज शंभू शेख 33 कोट बच्चों से अति सुंदर वाणी कहने लगे कि हे प्रभु, तुम्हें जब तक सत्य ज्ञान की चेतना नहीं आवेगी तब तक इस गुफा में बंद रहोगे। ऐसा कहकर उन बच्चों की पहरेदारी के लिए भारी भयानक गिद्ध को रखवाली पर रखा। तो महाराज शंभू शेख ने क्या किया कि 33 कोट बच्चों को क्या हुआ, अत्यंत सुंदर वाणी से उन्हें कहा कि हे प्रभु, तुम्हें जब तक सत्य ज्ञान की चेतना नहीं आएगी, मतलब तुम्हें जब तक सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम इस गुफा में बंद रहोगे। यह कहकर उन्होंने उस 33 कोट देवी देवता थे, मतलब जो तब बच्चे थे ना, तो उन्हें उस गुफा में बंद कर दिया। और एक भारी गिद्ध, मतलब कि बहुत बड़ा गिद्ध था, उसे वहाँ की रखवाली के लिए रखा गया। क्या है, गुफा में कुछ भी आ सकता था, तो उन्हें कुछ भी खतरा ना हो इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक गिद्ध रख दिया था, भयानक गिद्ध रखवाली के लिए। फिर क्या हुआ, इधर रायतार जंगों ने चतुराई की चाल चली, कली कंकालिनी से रास्ते पर भेंट हुए। तब रायतार जंगों ने कली कंकालिनी को महाराज शंभू शेख द्वारा 33 कोट बच्चे को गुफा में बंद करने की खबर दी। उधर माई गौरा को बड़ी चिंता हुई। अब देखो कि यहाँ पर एक रायतार जंगों ने एक चतुराई की चाल चली। जब रायतार जंगों को कंकालिनी रास्ते पर मिली तो
तो क्या हुआ कि राधा जंगू ने कली कंकालनी को बताया कि किस तरह से शंभू शेख ने तुम्हारे 33 कोट बच्चों को गुफा में बंद कर दिया है। और उधर माई गौरा को क्या हुआ, बड़ी चिंता हो रही थी। फिर क्या हुआ, हे आदि शक्ति सतप्रधारी 33 कोट बच्चे, अज्ञानता के कारण माई गौरा अत्यंत परेशान किए। गौरा की परेशानी को देख महाराज शंभू शेख को क्रोध आ गया। सत्य ज्ञान शिक्षा देने हेतु इस बच्चे कोयले कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया। मतलब कि उन्होंने रत्नजंगू ने बताया कि हे आदि सतप्रधारी 33 कोट, जो तुम्हारे 33 कोट बच्चे हैं, उन्हें अज्ञानता के कारण क्या हुआ कि माँ गौरा बहुत ही परेशान हो रही थी, अत्यंत परेशान हो रही थी। तो जो गौरा की परेशानी को देखकर शंभू शेख क्या हुआ, क्रोध में आ गए, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अ, तुम्हारे 33 कोट देवी देवताओं को गुफा में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य ज्ञान शिक्षा देने हेतु इस बच्चे को क्या हुआ, कोयले कछार की गुफा में बंद कर दिया। तो अब अपन आगे जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पुस्तक जो मैंने ली है ना, वह गोंडी धर्म साहित्य प्रकाशन जबलपुर मध्य प्रदेश के माध्यम से ली है। मतलब आए तो थे हमारे यहाँ धर्माचार्य जी, उनसे मैंने यह पुस्तक खरीद ली थी। लेकिन मैंने इसके एक कांटेक्ट पर यहाँ पर एक नंबर है, वहाँ कांटेक्ट करके मैंने पूछा था कि ये मतलब सब सवाल किए थे यह बुक कितनी सच्ची है। ये है वो कांटेक्ट है 9111555557, यह वो नंबर है। और यह आप उसका एड्रेस और ईमेल भी लिखा हुआ है, गांजीपुरा मेन रोड 77 शिव शक्ति हरदौल मंदिर के बाजू वाली गली जबलपुर। और यहाँ पर ईमेल भी लिखा है मानू सिंह और 2595@gmail.com। तो आप यहाँ से कांटेक्ट करके सब सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको यह पुस्तक चाहिए हो। और आपको जो जो चीज़ मेन लगी हो तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे वह जय गौड़वा ना जय बड़ा देव।